नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं संत, सत्ता और साजिश, आसाराम बापू केस के कुछ खास हिस्सों पर। जी। और इनमें डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी के नजरिए से एक बहुत बड़ा सवाल उठाया गया है। हाँ, सवाल ये कि क्या एक जाने-माने संत, क्या वो किसी राजनीतिक साजिश का शिकार हुए? बिल्कुल। तो आज हम इसी स्रोत का विश्लेषण करेंगे। देखेंगे कि डॉक्टर स्वामी के आरोप क्या हैं, गुजरात की उस वक्त की राजनीति से ये कैसे जुड़ता है, और जो न्याय प्रक्रिया पर सवाल हैं, उन पर भी गौर करेंगे। हाँ, ये स्रोत सिर्फ घटनाओं का ब्यौरा नहीं है, ये एक खास नजरिया पेश करता है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले इस किताब के हिसाब से डॉक्टर स्वामी का मुख्य दावा, सबसे बुनियादी दावा क्या है? देखिए, स्रोत बिल्कुल साफ कहता है, डॉक्टर स्वामी का मानना था कि आसाराम बापू को जानबूझकर एक झूठे केस में फंसाया गया। जानबूझकर फंसाया गया, ये तो बहुत बड़ा आरोप है। हाँ, ये कोई साधारण टिप्पणी नहीं है, ये सीधा सीधा आरोप है, जो पूरे मामले को एक अलग ही रोशनी में दिखाता है। और अक्सर ऐसे मामलों में राजनीति का एंगल आ ही जाता है। तो क्या स्रोत इसे गुजरात की राजनीति से जोड़ता है? कैसे? हाँ, यहीं पर बात थोड़ी और पेचीदा हो जाती है। किताब के ये अंश स्वामी के हवाले से कहते हैं कि आसाराम बापू की लोकप्रियता वो गुजरात में सत्ता के कुछ हलकों के लिए कह सकते हैं असुविधाजनक हो गई थी। असुविधाजनक? मतलब खतरा। शायद। और स्रोत के मुताबिक स्वामी यहाँ बिना किसी लाग लपेट के सीधा नाम लेते हैं तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके करीबी अमित शाह का। अच्छा, सीधा नाम लेकर। तो स्रोत का इशारा ये है कि स्वामी के अनुसार जब ये मामला सामने आया तो इसे दबाने की कोशिश नहीं हुई, बल्कि उल्टे स्वामी का आरोप है, जैसा स्रोत बताता है, कि इसे राजनीतिक वजहों से तेजी से आगे बढ़ाया गया। स्वामी ये भी दावा करते हैं, स्रोत के अनुसार, कि उन्होंने केस की बारीकियां देखी हैं। मतलब उनका कहना था, मैंने केस की डिटेल्स देखी हैं। और उनका विश्लेषण क्या था डिटेल्स देखकर? उनका विश्लेषण था कि गवाह बदले गए, सबूत उनके मुताबिक कमजोर थे, लेकिन एक तरह का राजनीतिक दबाव बहुत ज्यादा था। शायद उसी दबाव ने केस की दिशा तय कर दी। तो ये सिर्फ राजनीतिक इरादों का आरोप नहीं है स्वामी, जी। तो पूरी कानूनी प्रक्रिया पर ही सवाल उठा रहे हैं। जी हाँ। क्या स्रोत ये बताता है कि कौन से सबूत स्वामी को कमजोर लगे, या ये बस एक सामान्य बात है? स्रोत इस पर बहुत विस्तार में तो नहीं जाता कि कौन से खास सबूत कमजोर थे, लेकिन ये स्वामी के सवालों को जरूर सामने रखता है। जैसे वो पूछते हैं, स्रोत के अनुसार, कि भाई क्यों एक संत को बिना पर्याप्त सबूत के इतने लंबे वक्त तक जेल में रखा गया। और उससे भी बड़ा सवाल ये कि सरकार ने स्वामी के नजरिए से एक निष्पक्ष जांच पक्की करने की बजाय मामले को राजनीतिक रंग क्यों दिया। ये सवाल सीधे सीधे सिस्टम पर हैं। ये बात दिलचस्प है कि स्रोत ये भी बताता है कि स्वामी इसे सिर्फ आसाराम बापू तक ही सीमित नहीं देखते, वो इसे किसी बड़े पैटर्न का हिस्सा मानते हैं। सही कहा आपने। इन अंशों के मुताबिक स्वामी इसे सिर्फ एक व्यक्ति पर हमला नहीं मानते, नहीं, वो इसे कहीं बड़ा देखते हैं। क्या मतलब? किस तरह से बड़ा? वो इसे संत परंपरा पर ही एक तरह का हमला बताते हैं। उनका तर्क ये है कि जो आध्यात्मिक शक्तियां समाज को जोड़ती हैं, उनको कमजोर करने की कोशिश हो रही है। मतलब ये किसी एक संत का अपमान नहीं, पूरी परंपरा का है। ये तो नजरिए को काफी फैला देता है। तो फिर इन सब बातों का निचोड़ क्या है? स्रोत का निष्कर्ष किस तरफ इशारा कर रहा है? देखिए, स्रोत जो तस्वीर पेश करता है वो थोड़ी बेचैन करने वाली है। डॉक्टर स्वामी के हवाले से ये एक तरह का विरोधाभास दिखाता है। कैसा विरोधाभास? एक तरफ एक संत सलाखों के पीछे है और दूसरी तरफ वो लोग जिन पर स्वामी उन्हें फंसाने में भूमिका का आरोप लगा रहे हैं, वो सत्ता के शिखर पे हैं। अच्छा। तो किताब के ये हिस्से आखिर में एक बहुत तीखा सवाल छोड़ते हैं कि अगर ये सच है तो असली गुनहगार कौन है? क्या संतों को सजा और ताकतवर नेताओं को कथित तौर पर शरण? क्या यही नए भारत का न्याय है? तो अगर हम इसे समेटें तो ये स्रोत हमें डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी के चश्मे से आसाराम बापू केस की एक ऐसी तस्वीर दिखाता है जिसमें इसे एक बड़ी राजनीतिक साजिश बताया गया है। बिल्कुल, और इसमें सत्ता के गलत इस्तेमाल और न्याय प्रक्रिया की निष्पक्षता पर बहुत गहरे सवाल उठाए गए हैं। हाँ, और ये सुनने वालों के लिए भी एक अहम सवाल छोड़ जाता है। जी, ये अंश हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि जब धर्म, राजनीति और न्याय ये तीनों आपस में उलझ जाते हैं तो सच का पता कैसे चले? और किसी लोकतंत्र में सत्ता पर इस तरह के गंभीर आरोप लगने का आखिर मतलब क्या है? इसके मायने क्या है? हाँ, ये वाकई एक ऐसा बिंदु है जिस पे आगे सोचा जा सकता है।
विचार करने लायक बात है।